शुक्राचार्य की अद्भुत गाथा। दानवों के गुरु, अमृतत्व के ज्ञान के स्वामी। परिचय और जन्म। शुक्राचार्य महर्षि भृगु आर्षि के पुत्र थे। वे अत्यंत बुद्धिमान, तपस्वी और तेजस्वी ब्राह्मण थे। देवताओं के गुरु थे बृहस्पति, और असुरों, दानवों ने अपने गुरु के रूप में शुक्राचार्य को चुना। उनका ज्ञान और तप देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली माना गया। तपस्या और संजीवनी विद्या। शुक्राचार्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। उन्होंने हजारों वर्षों तक एक पैर पर खड़े होकर शिव का ध्यान किया। शिव प्रसन्न हुए और उन्हें एक अत्यंत दुर्लभ विद्या प्रदान की, संजीवनी विद्या, जिससे वे मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते थे। इस ज्ञान ने उन्हें अमृता के रहस्य का स्वामी बना दिया। देव दानव युद्धों में भूमिका। जब भी देवताओं और असुरों में युद्ध होता, असुर मारे जाते, लेकिन शुक्राचार्य उन्हें संजीवनी विद्या से फिर से जिंदा कर देते। इससे देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। देवताओं को समझ आ गया कि जब तक यह विद्या शुक्राचार्य के पास है, दानवों को हराना असंभव है। केवच, केचक नाम से जासूसी। इसी दौरान देवताओं ने एक योजना बनाई। देवगुरु बृहस्पति के पुत्र कचा को शुक्राचार्य के पास भेजा गया ताकि वह संजीवनी विद्या सीख सके। कचा ने शुक्राचार्य से शिष्य बनकर वर्षों सेवा की। देवयानी और प्रेम कथा। शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कचा से प्रेम करने लगी, लेकिन कचा केवल विद्या के लिए आया था। असुरों को शक हो गया कि वह जासूस है। उन्होंने कई बार कचा की हत्या की, कभी जंगल में, कभी पीसकर मदिरा में मिलाकर। हर बार शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से कचा को पुनर्जीवित किया। एक बार तो कचा को मारकर शुक्राचार्य के पेट में मिला दिया। जब देवयानी ने जोर दिया तो शुक्राचार्य ने मंत्र पढ़कर कचा को अपने पेट से बाहर लाया, लेकिन इस बार खुद की मृत्यु हो गई। कचा ने वहीं संजीवनी मंत्र पढ़कर शुक्राचार्य को जीवित कर दिया। अब दोनों अमृता के झांता बन चुके थे। देवयानी का अपमान और श्राप। जब देवयानी ने कचा से विवाह की इच्छा जताई, कचा ने मना कर दिया। मैं तुम्हारे पिता के पेट से जन्मा हूं, इसलिए तुम मेरी बहन समान हो। क्रोधित होकर देवयानी ने कचा को श्राप दिया, तुम इस विद्या का उपयोग स्वयं कभी नहीं कर पाओगे। कचा ने भी उसे उत्तर दिया, मैं दूसरों को यह विद्या सिखा सकता हूं, और तुम्हारा अहंकार तुम्हें भी दुख देगा। दानवों के गुरु का धर्म और नीति शास्त्र। शुक्राचार्य ने केवल असुरों को सैन्य शिक्षा नहीं दी, उन्होंने नीति, राजनीति, शांति वार्ता और तंत्र का ज्ञान भी दिया। शुक्र नीति नामक ग्रंथ उन्हीं के नाम पर रचित है, जिसमें राजा और समाज के संचालन के नियम हैं। अंत में शुक्राचार्य एक तटस्थ, संतुलित और दूरदर्शी गुरु थे, जिन्होंने यद्यपि असुरों का साथ दिया, पर धर्म और ज्ञान की मर्यादा कभी नहीं तोड़ी। वह आज भी अमर ऋषियों में गिने जाते हैं। इस कथा से सीख, ज्ञान शक्ति है, पर उसे नियंत्रित रखना आवश्यक है। अहंकार और लालच, चाहे किसी में हो, विनाश का कारण बनते हैं। सच्चा गुरु शिष्य की परीक्षा में भी उसे ऊंचा उठाता है।